अगर सोशल मीडिया पे किया भी होगा ना, तो सोशल मीडिया पे मसला ये है तनवीर भाई, द थाउजेंड एंड बिलियंस ऑफ पीपल जिनके ऊपर कोई चेक नहीं है, तो कुछ लोग होते हैं जो चंद एक व्यूज की खातिर ऐसा करते हैं। मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी ने किया हो, बट अगर किया भी हो तो मेरे ख्याल में उनको क्रेडिबिलिटी देकर या उनको क्रेडिट देकर उनको जिक्र भी उनका नहीं शायद फिर हो सकता है मैंने गलत देखो, लेकिन वो ठीक ठाक ये बिल्कुल ऐसे ही है, लोग जानते हैं उनको जिनके साथ वो बैठे हुए थे। ये बिल्कुल ऐसी है फैसल के ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर हुकूमत की, और आज हम बोले कि जी तुमने हुकूमत की थी, इसलिए यहाँ पर जितनी भी ऐसे गोरे नाम है ना उनको सबको एल्फिंस्टोन को उसको हटा दो, मैरीवेदर टावर को वो कर दो, तो कुछ भी फनी। देखिए उन्होंने एक और भी तो ड्रामा करने की कोशिश की है ना, क्या जो मैं एक चैनल पे बैठ के मैं चैंपियन ट्रॉफी के दौरान ये बात कर चुका था कि ये ग्रुप में जब ये T20 का मैच होगा वर्ल्ड कप 2026 का, इनकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में ना आए, जो कि वो बातें चलना शुरू हो गई। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया था हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। हाइब्रिड का मतलब आप श्रीलंका खेलेंगे जाके, तो श्रीलंका जाने का क्या मतलब, इंडिया श्रीलंका जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए? वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता, वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। उनको वो अपनी बेइज्जती करवाएंगे क्या? मतलब ये हम पाकिस्तान से जाके श्रीलंका में जाके खेलें, अपना मुल्क छोड़ के उनके साथ जाके खेले, तो जिसकी वजह से ये अभी से प्लानिंग इन्होंने शुरू कर दी है कि कोई ना कोई ऐसा गेम बनाया जाए कि पाकिस्तान को वो ग्रुप से निकाला जाए। मेरा सवाल तो ये है, चलें आप ग्रुप से निकाल दें, क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, सेमीफाइनल में टकरा के फिर क्या करोगे? अच्छा, इसमें यह है कि एक दो चीज़ें हैं ना, दो इनकाउंट, एक तो एशिया कप, अभी 2026 का वर्ल्ड कप, 2026 का वर्ल्ड कप तो दूर है, उसके वाले से ये खबर है कि ग्रुप में नहीं हो, लेकिन एशिया कप में जो इनके मीडिया के थ्रू ये खबरें फैलाई गई कि जी भारत नहीं आता, जो करना है कर लो, ना है कानू की वहाँ बैठ के मैसूर पाक खाएं। इससे मैं अच्छा आपको फैसला एक और चीज़ मैं आपको एक सच वाक़या बताऊँ, मैं आपको मैसेज बाद में दिखाऊंगा। अभी मेरा जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा इंडियन दोस्त हिंदू, जब ये हालात हो रहे थे ना कि बम मार दिए वो, उसका मुझे रात में एक मैसेज था, कैसे हो, खैरियत से, मैं परेशान हूँ। तो मैं कहीं बिजी था, बाहर निकला हुआ था किसी से मिलने के लिए, तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर मैंने कहा नहीं जी ऑल इज़ वेल, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उसने कह रहा मैं सुकून से सो पाऊँगा। तो आपके ना ये हालात, वो आदमी है कि जिसने मुझे पढ़ाया है, जिसकी वजह से मैंने अपना इंग्लैंड में हम साथ होते, उसने MBA। तो हमें लोगों को पता ही नहीं होता ना, तो ऐसी भी लोग और ऐसी भी सोच होती है, हम समझते ही नहीं। जर्नलिस्ट हमारे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि सरहद पार मौजूद है, जो हमारी खैरियत पूछ रहे थे, जो और बीच में शायद एक दूसरे के मजाक भी उड़ा रहे थे, तफरीह भी कर रहे थे, बट दैट वाज द अदर पार्ट ऑफ इट। देयर आर सेंसिबल पीपल लिविंग एट बोथ द साइड। बट बात ये कि अगर आपकी गवर्नमेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही है, तो भाई वो जो मैसेज आउट एंड लाउड सेंड कर रहे हैं, उससे आपका नुकसान हो रहा है, मजाक हो रहा है, एंड पीपल आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग बिकॉज़ व्हाट यू डिड। आप अपने शहरों के नाम तब्दील करें, आप अपनी इमारतों के नाम तब्दील करें, खाने का नाम तब्दील करें, काव विजिलेंटी के नाम पे, गौ रक्षक के नाम पे आप मुसलमानों को मारें, और आप ये आखिर में ये मिठाई, आखिर में मिठाई का, मेरे ख्याल से जो हवा इधर से उधर चलती है, उस हवा को आप अपने पास पवन नाम रख लें, हमारे यहाँ हवा नाम रहने दें। जो ज़मीन इधर होती है, आपके यहाँ पृथ्वी उसका नाम रख लें, हमारे यहाँ ज़मीन उसको रहने दें। आई मीन आप मजाक अपना होता है, लिटरली ये मजाक उड़ाने वाली बात है, नुकसान करेंगे। हाँ तनवीर भाई, तो आप जो बात कर रहे थे, मैं उसको चाहूँगा कि उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। तो आप क्या देख रहे हैं एशिया कप में, भारत आएगा नहीं आएगा? क्योंकि पहले तो ये खबर फ्लोट हुई कि नहीं जी नहीं आ रहे, फिर ये हुआ कि नहीं जी वो BCCI ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया है, तो ये तो वो, इस सब के बीच में ब्रॉडकास्टर वाला भी फैक्टर है। तो मैं चाहूँगा इस पर आप शॉर्टली देखिए, ये तो हमें ज़रूर पता ना, ये ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई भी इवेंट आता उससे पहले कुछ ना कुछ हम लोगों को चेक करने की या पूरी दुनिया को चेक करने के लिए देखते हैं कि इसमें लोगों का इनपुट क्या आ रहा है, तो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग तो यही बातें कर रहे हैं ना कि भाई ये जो BCCI इस किस्म की हरकत करने की कोशिश कर रहा है, वो जो कि गलत है। लेकिन मैंने तो एक जगह बोला है और मैं आज भी बोलता हूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब है। आप सबसे बात करें, अगर ये नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच कर दें। बिल्कुल, आपके पास अच्छा मौका है, आप इनके बगैर करवा दें, ठीक है, वो पैसा तो नहीं आएगा, हिस्टोरिकली ऐसा हो भी चुका है, ठीक है, हो भी चुका है। देखिए, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो जिस किस्म की हरकतें कर रही है इंडिया में या पाकिस्तान के साथ जो गलत कर रही है, इंडिया में अपने लोगों के साथ, जिस तरह आपने शॉप्स की बात की और जो कर रही है, तो हमें भी फिर इसी तरह इनके साथ चलना है ना। जब हमने एक चीज़ कह दी कि जो करोगे हम फ़ौरन उसी तरह ही करेंगे, तो जब आप कहते हैं कि जी हम नहीं खेलना चाह रहे, तो ठीक है जी नहीं खेलना चाह रहे। इस तरह अगर होता है
तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, एक रवायत बन जाएगी, फिर आईसीसी से भी इनकी जान छुट जाएगी। हमसे ना खेलो, जाओ यार, जान नहीं खेलना ही नहीं है तुम लोगों से, आपकी मर्जी, ये ऑटोमेटिकली एक सिलसिला बन जाएगा। वो फटे वड्डे लड़ाई झगड़े जो होने थे वो खत्म हो जाएंगे। We don't want that to happen, लेकिन अगर आपको करना है तो भाई कर लें। खैर, इसके साथ ही मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जिसने सही जवाब दिया है उसको दे दें जरा कांग्रेचुलेशंस। तो नबीहा कुरैशी लाहौर से आपने सही जवाब दिया, बहुत बहुत मुबारक। और सही जवाब जो है वो है जनाब, क्या सही जवाब है? बाबर आजम। ओके, और आपको मिलता है बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। और उसी पे हमने बात करनी है अब तनवीर भाई से। तनवीर भाई, आपने आज रिजवान का नाम लिया, ठीक है, कि साहबजादा फरहान के कॉन्टेक्स्ट में रिजवान का नाम लिया, विकेट कीपर एंड ऑल। अब ये जो टीम बन गई है, ये सारे मामला, इसमें ये ठीक है कि पहले से ही बातें हो रही थी कि बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा, चलें उनको बाहर कर देते हैं। आपको अभी भी जस्टिफाइड लग रहा है आफ्टर ऑल दिस कि जी दोनों को आपको बाहर रखना चाहिए? मुझे एक चीज़ बताएं, कौन कह रहा है कि रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा? रिजवान ने तो 350 से ज़्यादा रन कर दिए। इस तरह तो बाबर ने भी किया। ठीक है, कौन कह रहा है बाबर ने रन नहीं किए? मतलब बाबर ने जो रन्स किए हैं वो तो उसका जो लेवल है उस हिसाब से तो पहली दफ़ा उसने इतने कम रन किए, वरना तो हमेशा टॉप स्कोरर रहता है। तो उसने भी तकरीबन 250 से ऊपर या 300 के पास तो उसने रन्स कर दिए हैं। तो क्या उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी अगर आप PSL से सिलेक्शन कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी तरफ मैं लोगों की बातें सुनता हूँ कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं यार, यहाँ पे जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए। भाई मुझे भी पता है जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए, मैं भी समझता हूँ जूनियर लड़कों को मौके। तो फिर शादाब को क्यों ले आए? लेकिन मसला ये है, बिल्कुल हारिस क्यों है, शादाब क्यों है, ये और दूसरे क्यों, फ़खर जमान को भी रेस्ट कराएं फिर, अगर आपने जूनियर को लेना। जूनियर सीनियर का यहाँ मसला नहीं है, यहाँ मसला ये है कि बाबर और रिजवान को टीम में नहीं लाना है और पूरी एक प्लानिंग है कि इनको किसी तरीके से T20 के फॉर्मेट से बाहर करो। अगर ये T20 के फॉर्मेट में ये परमानेंट होते तो आप ये इसके बांग्लादेश के अगेंस्ट इनको ड्रॉप करते तो हम कहते या रेस्ट करवाते, चलो ठीक है यार आपने रेस्ट करवा दिया, लेकिन वो ये कहानी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि रिजवान को बाहर जो किया गया है और साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा रहे हैं, तो इससे नज़र आता ना सारी चीज़ें खुली नज़र तो आ रही है सामने कि आप जानबूझ के इनके साथ कर रहे हैं। और एक और चीज़ ये कि बांग्लादेश के खिलाफ वैसे भी लोग कहते हैं ना कि जी वीक टीम के खिलाफ रन कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। हाँ, तो आप करा लें फिर, ठीक है ना। तो मैंने तो एक ट्वीट भी की है, मैंने बोला है कि ये दोनों चीते हैं पाकिस्तान के। अगर जूनियर लड़के इनके जितनी क्रिकेट खेलते हैं, इनके जितने मैचेस खेलते हैं, अगर आप उनको खिलाते हैं तो देख लेते हैं कितने ज़्यादा रन करते हैं। भाई इन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है ना, उस हिसाब से कोई जूनियर लड़का इतनी क्रिकेट खेलेगा या उसमें कुछ होगा तो वो इतनी खेलेगा और इतने रन करेगा। चलें जी।